तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर के मैकेनिकल एनर्जी की। तो हमें पता है कि अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, है ना, हम सबको पता ही है। बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो तो बदलता रहता है समय के साथ। तो आपको क्या करना है कि आपको केवल जो मैकेनिकल एनर्जी लिखना है सिस्टम का, दैट विल बी अगेन सेम एक्सप्रेशन हाफ के ए स्क्वायर, बट इन प्लेस ऑफ ए हम क्या लिखेंगे, हाफ के ए टी स्क्वायर। और ए टी जो है वो हमने पढ़ा था अभी ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई 2m होता है। तो बस आप ए टी में ए का वैल्यू पुट कर दो, आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पे पावर में क्या है, ई टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 का टर्म हट जाएगा, तो दैट विल बी हाफ के ए स्क्वायर, या यू कैन राइट दिस ए नॉट स्क्वायर ई टू पावर माइनस बी टी बाई एम। ठीक, यहाँ पे अब हम एक टर्म डिफाइन करेंगे बी बाई एम। ठीक है, बी बाई एम क्या है, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, दैट टर्म विल बी कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट, और इसको हम लोग गामा से एक्सप्रेस करेंगे। ओके, इट इज कॉल्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट बी बाई एम। बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, है ना, एंड बी बाई एम इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो न्यूमेरिकल में कि आपको दे क्या रखा है ना, तो आप यूनिट, आप उसको ना यूनिट से डील कर लेना। यूनिट से कैसे डील करेंगे, तो यू सी है कि अगर हम लोग फोर्स को देखें, सो दिस इज माइनस बी इंटू वी। अब ये है न्यूटन, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज बी इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बी का यूनिट क्या आ जाएगा, बी का यूनिट आएगा केजी पर सेकेंड। तो अगर डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब आपको बी का वैल्यू गिवन होगा तो वो यूनिट होगा केजी पर सेकेंड का, और अगर हम बी बाई एम लिख लें तो उसका यूनिट हो जाएगा 1 बाई सेकेंड। तो आपको डैम्पिंग कोफिशिएंट दे रखा है तो उसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर लोगे। अगर मान लो कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है और डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है, तो आप यूनिट से उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। ओके, तो आगे बात करें, तो ये जो इक्वेशन है दैट शोज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, note that small damping means that b by 2m is much less than omega. Of course, as expected, if we put b equal to 0, all equations of damped oscillator in this section reduce to the corresponding equations of an undamped oscillator. तो obvious बात है कि अगर हम b को 0 पुट कर दें तो जो भी हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे damped oscillation के लिए वो सारे undamped oscillation के में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और छोटा सा पार्ट है जो हम डील करेंगे इसमें, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि किसी भी डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या उसके बाद बात करेंगे, है ना। क्वालिटी फैक्टर कितना होता है हम पहले उसकी बात करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी लॉस, है ना, कि जो डैम्पिंग है वो कितना इफेक्टिव है, जल्दी ऑसिलेशंस डाई आउट कर जाएंगे या टाइम लगेगा डाई आउट करने में। सो द एनर्जी लॉस रेट ऑफ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर इज कन्वीनियंटली कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर क्यू कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, है ना। तो वो बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी को बताता है। क्यू डिफाइन कैसे होता है, द क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स the ratio of energy stored in the oscillation to the energy lost per time period। देखो ये E क्या है, सपोज किसी मोमेंट पे एनर्जी क्या है E, और इन नेक्स्ट 1 टाइम इंटरवल अगर पावर लॉस कितना है P, तो टोटल टाइम पीरियड में कितना पावर लॉस होगा P इंटू टी। P इज पावर, है ना, पावर डिसिपेटेड, पावर तो पर सेकेंड एनर्जी लॉस होता है, और टी टाइम पीरियड है। तो जिस मोमेंट पे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी ई है, उसके बाद 1 टाइम इंटरवल में सिस्टम कितना एनर्जी लूज़ करेगा, पावर इनटू टाइम पीरियड। तो क्यू हो गया 2 पाई ई ओवर पी टी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई ई ओवर डेल्टा ई, है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टाउ। ये क्या होता है अभी उसके बारे में बात करेंगे। सो हेयर पी इज पावर डिसिपेटेड, टी इज टाइम पीरियड।
और ये जो टाउ है, द क्वांटिटी टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, है ना। ये डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी टू डिके टू अ वैल्यू 1/e टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। जितनी देर में किसी भी ऑसिलेटर का एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाएगा, तो वो टाइम उस सिस्टम का रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू फैक्टर जो होता है या क्वालिटी फैक्टर होता है, उसको आप याद भी कर सकते हो, दो बहुत ही डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझ जाओ। देखो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किसी टाइम t1 पे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या है। सो दिस इज हाफ के ए स्क्वायर, लेट अस राइट दिस ए नॉट, है ना, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई टू पावर माइनस गामा t1, है ना। गामा क्या है? गामा इज डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना, b/m इंटू t1। और फर्दर टाइम t2 पे सिस्टम का एनर्जी कितना है? हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई टू पावर माइनस गामा t2, ठीक है ना। तो t1 टाइम पे एनर्जी सिस्टम की E1 है और t2 टाइम पे सिस्टम की एनर्जी ET2 है। तो अगर हम ET2 को ET1 से डिवाइड कर लें तो मिलेगा हमें ई टू पावर माइनस गामा t2 माइनस t1, ठीक है ना। अब हमें पता है ना कि अगर e टू पावर x में x बहुत छोटा हो तो हम इसको 1 प्लस x लिख सकते हैं, है ना। इफ़ x इज़ नॉट वेरी लार्ज तो वी कैन राइट e टू पावर x एज 1 प्लस x। तो अगर मैं ये जो टाइम इंटरवल है इसको 1 टाइम पीरियड ले लूँ, मतलब t2 माइनस t1 को कितना ले लूँ मैं? t, और वीक डैम्पिंग हो, मतलब गामा बहुत ही छोटा हो, तो अगर गामा बहुत छोटा है तो हम इस टाइम पीरियड को अप्रॉक्सीमेटली अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट दिस टी नॉट, तो इट विल बी टी। बट अगर गामा बहुत छोटा है, गामा बहुत छोटा होने का मतलब डैम्पिंग नेग्लिजिबल है, इन दैट केस सिस्टम के ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी के इक्वल लिया जा सकता है। तो ई टी टू बाई ई टी वन विल बी इक्वल टू ई टू पावर एक्स लिखा है, उसको मैंने 1 प्लस एक्स लिख लिया, जहाँ पे t2 माइनस t1 को मैंने कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज, अच्छा अब यहाँ से अगर हम लोग इसको एक स्टेप अगर हम इसमें और इन्वॉल्व कर लें, सो वी कैन राइट दिस 1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल टू गामा t0। तो यहाँ से E1 ओवर डेल्टा E का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा? 1 बाई गामा t0, है ना, दैट इज 1 बाई गामा t0। तो जो क्वालिटी फैक्टर है, नाउ यू कैन राइट दिस 2 पाई ई बाई डेल्टा ई, और ई बाई डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई गामा t0। सो दिस इज 2 पाई गामा t0। अब 2 पाई बाई t0 क्या है? 2 पाई बाई टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, सो दिस इज ओमेगा नॉट इंटू 1 बाई गामा। अब 1 बाई गामा इज ऑल्सो इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, ये मैं अभी प्रूव करूँगा। 1 बाई गामा इज ऑल्सो इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जितनी देर में सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी अपने इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाए, सो दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ इज ऑल्सो 1 बाई गामा। तो ये एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन में जो भी पैरामीटर्स आपको दे रखे हों, आप उसकी मदद से उस सिस्टम का क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वालिटी फैक्टर? तो क्वालिटी फैक्टर का जो सिग्निफिकेंस है, दैट इज इफ द ऑसिलेटर इज वीकली डैम्प्ड देन एनर्जी लॉस पर पीरियड इज रिलेटिवली स्मॉल, है ना। मतलब जो डेल्टा ई है छोटा होगा, और डेल्टा ई अगर डिनोमिनेटर में है तो क्वालिटी फैक्टर विल बी मच लार्ज देन यूनिटी। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा डैम्पिंग उतना कम होगा। अगर क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होना है उतना कम एनर्जी का लॉस होगा, उतनी ज़्यादा देर तक सिस्टम ऑसिलेट करेगा। और जैसे जैसे क्वालिटी फैक्टर कम, क्वालिटी टर्म्स इसलिए आता है ना कि क्वालिटी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, तो ऑसिलेशन हमेशा के लिए हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट क्वालिटी फैक्टर उसका हो गया। तो जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना देर तक सिस्टम ऑसिलेट करेगा, उतने कम रेट से एनर्जी का लॉस होगा। ओके, सो दैट इज
ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा और फिर हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन डील करेंगे। थैंक यू।